भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों 16 मई वट सावित्री व्रत में इन 3 चीजों का दान जरूर करें, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा। भक्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत 2026 में कब रखा जाएगा, 15 या 16 मई, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहने वाली है, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए एवं क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज जो हमें दान में देनी चाहिए और कौन सी चीजें जिसका दान हमें वट सावित्री पूजा के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, और यह भी जानेंगे कि वट सावित्री की पूजा आपको कैसे करनी है। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी चाहिए, एवं वट सावित्री पूजा के दिन आपको कौन सी विधि से पूजा करनी है एवं दिन पूजा करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, ये समस्त जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसलिए भक्तों वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जी हाँ भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, लेकिन ये एक छोटा सा दान जरूर से करना, इससे अखंड लक्ष्य और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ भक्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना और आप सुहागन महिलाओं तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। तो भक्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले यदि आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने पति की लंबी आयु के लिए जय मां सावित्री जरूर लिख दें। तो भक्तों वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र एवं स्वस्थ निरोगी जीवन के लिए करती हैं। हर वर्ष ये सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कैसे करें से लेकर तक की संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही हम आपको शास्त्रों के अनुसार पति की कुशलता के लिए इस दिन कौन सा श्रृंगार आपको करना चाहिए और कौन सा श्रृंगार आपको नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। तो भक्तों वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई सुबह 5:11 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 17 मई रविवार को मध्य रात्रि 5:30 पर होगी। ऐसे में 16 मई को सावित्री व्रत किया जाएगा। इसी दिन शनि अमावस्या मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 16 मई को सुबह 7:12 से दोपहर 12:15 तक रहेगा, और इसके एक दिन पूर्व यानी कि 15 मई को हम नहाए करते हैं। तो नहाए के दिन आप सबसे पहले नाखून काट लीजिएगा, उसके बाद बाल धो लीजिएगा, और इस दिन हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल के बिना आपको इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें तामसिक प्रवृत्ति की होती है, जिस वजह से वट सावित्री के व्रत में इन्हें खाना निषेध माना जाता है। साथ ही आप इसी दिन अपने दोनों हाथों में मेहंदी जरूर लगा लें, क्योंकि देखिए भक्तों मेहंदी और महाव्रत सुहागन स्त्रियों की शान होती है। इसीलिए आप इस दिन यदि कोई विशेष प्रकार के श्रृंगार नहीं कर पाते हैं तो आप कम से कम और महाव्रत जरूर लगा लें। और अगर आपके घर में वट सावित्री व्रत के दिन बनाने की परंपरा है तो आप नहाए खाए के दिन ही बना लें, और उसके अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लीजिएगा, और इस दिन हमें लाल पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। तो आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन करनी चाहिए, लीजिएगा। या आप अगर शादी का जो भी साड़ी है पहनना चाहती है तो वो भी बन सकती है। और चूड़ी आप लोग एक डिब्बा नया जरूर खरीद लीजिएगा। साड़ी आप पहले वाली है तो भी पहन सकती है, लेकिन चूड़ी आप अपने लिए एक नया जरूर से ले लीजिएगा, और उस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप अपना सिंदूर से मांग भर लेना ले, और गले में मंगलसूत्र पहन ले, पैर में पायल बिछुआ और महावर जरूर लगा लीजिएगा। और जो शादी की चुनरी रहती है वो ओढ़कर ही हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए, और आप लोग मांग में जो मांग है वो भी जरूर पहन लीजिएगा। और इस दिन हमें टीका पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है, तो आप लोग टीका जरूर पहन लीजिएगा। और भक्तों कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के आसपास वट वृक्ष नहीं होता है, या जो किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं। ऐसे लोग अपने घर में कोई छोटा सा वट वृक्ष खरीद कर ला सकते हैं, या वृक्ष की टहनियों को भी लाकर उनकी विधिवत पूजा सकते हैं।
लेकिन वृक्ष के पास जाकर पूजा करना अधिक पुण्यकारी होता है। इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घर में पूजा ना करें। लेकिन भक्तों ध्यान रखिएगा, वट सावित्री पूजा के दिन कभी भी हमें बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही बरगद यानी कि वट वृक्ष की टहनी आप मंगवा कर रख लीजिएगा और 16 मई की पूजा में उसी टहनी का इस्तेमाल आप कर लें। इस पूजा में गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है, उसके बाद ही हम वट वृक्ष की पूजन करते हैं। और आप गौरी माता हल्दी से बना लीजिएगा और सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। अब आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसके बाद ही पूजन करते हैं। फिर चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके हमें अपन बना लेना चाहिए। वट वृक्ष में लगाने के लिए और श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, तो आप अपने लिए भी चढ़ा लीजिएगा और कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें दान भी करनी चाहिए। और इस दिन जो भी मौसमी फल है वही प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, पपीता, अंगूर, आम, जो कुछ भी आपके उधर मौसमी फल अभी उपलब्ध हो उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। और फिर वट वृक्ष को आपको हवा जरूर करना है, यानी कि आप बांस से निर्मित पंखे से वट वृक्ष जी को हवा जरूर कर दें। एक पंखा से आप अपने पति को हवा करती हैं और दूसरा पंखा दान किया जाता है तो 2 पंखे की जरूरत होती है। और पूजा पाठ करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने के लिए आपके पास अगर कच्चा सूत है तो वो ले लीजिएगा, अगर कच्चा सूत नहीं तो आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकते हैं। और नियम तो है एक 108 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। अगर 108 आप करने में सक्षम है तो 108 कीजिएगा, नहीं तो आप अपनी शक्ति अनुसार 7 या 11 या 21 या 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। और परिक्रमा करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका धागा मान लीजिए खत्म हो जाए या फिर टूट जाए, फिर भी आपको परिक्रमा रोकना नहीं है। धागा खत्म हो जाए तो आप वही धागे को बांध के करते रहें। और परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में चना ले लीजिएगा और एक पैकेट हमें सिंदूर ले लेना है, चना गिन कर लीजिएगा, क्योंकि परिक्रमा करते समय हम भूल जाते हैं कि हम कितनी बार परिक्रमा किए हैं। इसीलिए आप लोग चना ले लीजिएगा और सिंदूर ले लीजिएगा वट वृक्ष में लगाने के लिए। और सुहाग की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आप सुहाग की सामग्री में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये भी चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना है तो वह भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ ना कुछ आप लोग दान करने के लिए भी जरूर चढ़ाएगा। आपको पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद इस दिन पति का पूजन भी किया जाता है, तो आप लोग जब पूजा कर लीजिएगा, घर आइएगा, उसके बाद आप सभी पति का पूजन कीजिएगा। सबसे पहले पति के जल से पैर धोए जाते हैं, उसके बाद हम पंखे से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वो हम पति को खिलाते हैं। तो पति पूजन हमें जरूर करना चाहिए। और पति पूजन करने के बाद अभी आप चाहे जो शरबत ये ले सकते हैं। देखिए भक्तों, इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता है, आप मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। और शाम में सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को है और नहाए खाए 15 मई शुक्रवार को है। और व्रत का पारण हम 17 मई दिन रविवार को करेंगे। और जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत करना चाहती है वो कर सकती है। और पूजा करने के बाद वहां पर जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा भक्तों। सत्यवान सावित्री की मूर्तियां, बांस, पंखा, लाल कलावा, धूप, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, बरगद का वृक्ष, जल से भरा कलश। शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान के लिए इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था। वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, इस दिन कौन सी गलतियां भूलकर नहीं करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। वट सावित्री में ऐसी कौन सी 3 चीज है जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां सावित्री जरूर लिख दीजिएगा। चलिए भक्तों, हम जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे जिन्हें आपको 16 मई वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत में काले और सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक होता है, वही सफेद रंग विधवा या शोक का प्रतीक होता है। इसलिए कम से कम सावित्री की पूजा के दौरान आप इन कपड़ों को ना पहने। लेकिन यदि आप किसी ऐसे पेशे में है जैसे कि डॉक्टर या वकील है, तो आप पूजा करने के बाद सफेद या काले कलर के कपड़े पहन सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत ना है। लेकिन कोशिश करें कि पूजा के वक्त लाल, गुलाबी, कत्थई, बैंगनी इन सभी रंगों के कपड़े आप पहने। ऐसा करने से माता आपसे अति प्रसन्न होगी और आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगी। भक्तों, इस दिन जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें, इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वहीं शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए एवं घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए एवं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन संबंध बनाने से ना सिर्फ व्रत खंडित होता है बल्कि पति संकट भी आ सकता है। इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि किसी भी व्रत को करने के बाद दिन के समय सोने से वो व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप दिन के वक्त बिल्कुल भी ना सोए। साथ ही वट सावित्री व्रत के दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री सूर्य नारायण को एक लोटे जल में लाल पुष्प और रोली डालकर जरूर अर्पित कर दें। इससे आपको भगवान श्री सूर्य नारायण जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं भक्तों, अगली गलती जो आजकल की नवविवाहित महिलाएं करती हैं, वह मांग में कम सिंदूर लगाना। भक्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सिंदूर को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जिस भी महिला की मांग में सिंदूर तरीके से भरा हुआ होता है, थोड़ा लंबा होता है, उस महिला का पति दीर्घायु होता है। लेकिन आजकल की महिलाएं फैशन के चलते मांग में बस थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं। लेकिन आपको कम से कम वट सावित्री वाले दिन नाक से होकर पूरी मांग में सिंदूर लगा लेना है। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी व्रत माना गया है। ये व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि महिलाएं अपनी मांग में थोड़ा लंबा सिंदूर भरे तो इससे उनके पति की आयु बढ़ती है और माता सावित्री प्रसन्न होती है। जब महिला की मांग में सिंदूर सुशोभित होता है तो वह सौभाग्यवती स्वरूप मानी जाती है। खासकर वट सावित्री और करवा चौथ जैसे व्रतों में सिंदूर को विशेष स्थान प्राप्त है। यदि कोई महिला जानबूझकर या अज्ञानता में सिंदूर कम भरती है या इस पर ध्यान नहीं देती तो ये व्रत की पूर्णता में बाधा बन सकता है। इसलिए मांग में सिंदूर जितना अधिक और सुसज्जित रूप से भरा जाएगा उतना ही ये शुभ फलदायक रहेगा। वट सावित्री के दिन माता सावित्री को लाल फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। लाल फूल प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। जब महिला सच्चे भाव से लाल फूल अर्पित करती है तो इससे उसके जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि बनी रहती है। माता सावित्री को लाल रंग प्रिय है और ये उन्हें प्रसन्न करता है। इस दिन घर में मीठे पकवान, गुलगुले अवश्य बनाए जाने चाहिए और उन्हें पहले माता को भोग लगाकर फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का प्रवेश भी कराती है। आज के समय में कई महिलाएं सावित्री के दिन इसे एक सामान्य व्रत समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है और बाल कटवा लेती है। ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा गया है। बाल कटवाने से माता सावित्री रुष्ट हो जाती है और इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। करवा चौथ और वट सावित्री जैसे व्रतों में बालों को कटवाना अशुभ माना गया है। ये व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए होता है और इस दिन अर्पित की जाने वाली किसी भी वस्तु की और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। कोई भी टूटी फूटी वस्तु, चाहे वो फूल हो, थाली हो या पूजा की अन्य सामग्री अर्पण योग्य नहीं होती। चूड़ियों का विशेष महत्व होता है और व्रत के दिन सफेद, नीली या काली चूड़ियां पहनने से बचना चाहिए।
टूटी हुई चूड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है, इसलिए वट सावित्री के दिन इसे गले में अवश्य धारण करना चाहिए। यदि कोई महिला इस दिन सूत्र नहीं पहनती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी स्थितियों का उल्लेख है जब महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। सबसे पहली स्थिति जिसमें व्रत नहीं रखना चाहिए वो गर्भवती महिलाओं की होती है। हालांकि शास्त्र गर्भवती महिला को व्रत करने से मना नहीं करते, लेकिन यदि महिला कमजोर हो या उसकी तबीयत ठीक ना हो तो यह व्रत उसके और गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ आजकल अक्सर एक दूसरे के गहने पहन लेती है, लेकिन इस दिन अपनी चूड़ियां बिछुए, मंगलसूत्र, सिंदूर जैसी चीजें किसी और को देना वर्जित है। इससे पति के जीवन पर संकट आ सकता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और फलाहार करें। भूलकर भी प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को खंडित करता है। यदि आपने इस व्रत को विधि से किया, नियमों का पालन किया और माता सावित्री की सच्चे मन से पूजा की तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद आपके पति और परिवार पर बना रहेगा। इस बार वट सावित्री व्रत के दिन शनिश्चरी अमावस्या है, जिसमें स्नान और दान का बहुत फल मिलता है। ये अमावस्या स्नान, दान और श्राद्ध की अमावस्या कही जाती है, इसलिए ये तिथि न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी खास है। इस व्रत में स्नान, वदान आदि का अक्षय फल मिलता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्येष्ठ मास सुहागिन महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण है वट सावित्री व्रत। दरअसल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती है। मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इस पर्व में मुख्य रूप से वटवृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री राजर्षि अश्वपति की संतान थी। उन्होंने सत्यवान को अपने पति रूप में चुना, जो वन के राजा दमकसेन के पुत्र थे। नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान का जीवन अल्पकालिक है, फिर भी सावित्री ने अपने निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने सत्यवान से विवाह किया और अपने परिवार की सेवा हेतु वन में निवास करने लगी। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गया तो वो वहीं गिर पड़ा। ये देखकर यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री जानती थी, क्योंकि वो 3 दिन का उपवास कर रही थी। उन्होंने यमराज से सत्यवान की जान न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज के कई बार मना करने के बावजूद सावित्री पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। सावित्री के बलिदान से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि वो उनसे 3 वरदान मांग सकती है। सावित्री ने पहले वरदान में सत्यवान के अंधे माता पिता के लिए दृष्टि की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में उसने सत्यवान के अंधे माता पिता खोया हुआ राज्य मांगा। अंतिम वरदान में सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। यमराज ने उसे ये 3 इच्छाएं प्रदान की और तुरंत ही समझ गए कि अब सत्यवान को अपने साथ ले जाना संभव नहीं है। यमराज ने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उस समय सावित्री एक बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान के साथ बैठी हुई थी, इसलिए इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा लपेटकर पूजा करती है। बरगद के पेड़ की पूजा किए बिना ये व्रत